बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आज पेश होने वाले पंजाब के तीसरे बजट के हवाले से। पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पेश कर दिया गया। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफे का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पेश कर दिया गया है। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफे का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा हुआ है। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। आपको बता रहे हैं कि आज पंजाब असेंबली में पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने बजट पेश किया। पंजाब का 26 खरब 53 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफा सामने आया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया है। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफा सामने आया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किया गया है। पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पंजाब असेंबली लाहौर में पेश कर दिया गया है। बजट पेश किया है वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफे का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किया गया है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब का तीसरा बजट PTI की हुकूमत का आज पंजाब असेंबली लाहौर में पेश कर दिया गया है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने PTI हुकूमत का तीसरा बजट पंजाब असेंबली में पेश किया। पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पेश किया गया। नए माली साल के बजट में रवां साल के निस्बत 16% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया, जबकि MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद से ही फजील अहमद ने, और झंग से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। सबसे पहले रुख करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सिटी 41 जफर डोगर साहब का। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जफर डोगर साहब, आपसे पहले भी बात हो रही थी, पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि बजट की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और पंजाब का 2663 या 2653 अरब का बजट जो पेश किया गया है, उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की बात की गई, और इसके अलावा तरक्याती मनसूबों के लिए 560 अरब रुपए की रकम जो मुख्तस करने का ऐलान किया गया और तजवीज़ पेश की गई। बहुत से नुकात हैं इसके। इसमें महसूलात की मद में जो 4 खरब और 4 अरब रुपए का हदफ जो है मुकर्रर किया गया है। बहुत से प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया जिनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें रोड बहाली प्रोग्राम के लिए 66 अरब रुपए हैं और रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 89.5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। कुछ इसमें अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ जो शोबे जिन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है, वहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात किसानों का और काश्तकारों का वो भी सामने आ रहा है कि ज़रूरी इनकम जो है उसके ऊपर 6 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वो 6 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा की जो होगी सालाना उस पर टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है। ये किसानों के लिए कुछ परेशानी का बायस हैं ये चीज़ें। इसी तरह नहरी पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने की बात की गई है और सालाना 5 अरब रुपए इससे वसूल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ज़राअत को जितना फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ये जो टैक्सेशन नहरी पानी के इस्तेमाल के हवाले से और ज़राअत पे लगाने की तजवीज़ है, इससे ज़रूरी तबका जो है वो मुतासर होगा और उसके लिए परेशानी का बायस ये हो सकती हैं चीज़ें। इसके साथ हाईवेज़
और मोटरवेज के अतराफ जो जगह हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देगी। हालांकि ये पहले ही ये टैक्स देते हैं और हाई शरह के साथ देते हैं। जब इंतकाल जायदाद के मामला होते हैं तो टैक्स ऑलरेडी इनको पे करना पड़ता है और कमर्शियल रेट के हिसाब से ये इजाफी एक बैठे बैठाए एक ऐसा टैक्स होगा जो बहुत ज़्यादा ग्रां गुजरेगा लोगों पर। इसी तरह जो एक चीज़ सामने आई कि वकला, डॉक्टर्स और हेल्थ कंसल्टेंट्स जो है उनको प्रोफेशनल टैक्स में रिलीफ देने की बात की गई है। ये वो तबका है जो पहले ही बहुत ज़्यादा जिनकी फ़ीसें हैं और बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, इन पर प्रोफेशनल टैक्स उसमें रिलीफ देना ये बड़ी अजीब सी बात महसूस की गई कि क्यों मतलब 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये फ़ीसें होती हैं डॉक्टर्स की और वकला भी इतनी फ़ीसें लेते हैं, तो उन पर क्यों रिलीफ दिया जाए, किस बिना पर रिलीफ दिया जाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं। और कुछ जो इंटरटेनमेंट फ़ंड जो एक था टैक्स था उस पर 5% था, लेकिन वो भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जो बजट रखा जाता था फ़नकारों की मदद के लिए वो बजट इसमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम फैसलाबाद की बात करते हैं, हमारा कंसर्न ज़्यादा पंजाब, ये तो ओवरऑल पंजाब के दादो शुमार हैं, लेकिन अगर पंजाब में हम हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो हमारे पास हमने कुछ सिटी 41 ने डिटेल्स हासिल की हैं जो जिसमें शहरियों के लिए कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। इसमें कुछ मंसूबे जो बनेंगे उसमें फैसलाबाद बक्कर रोड का मंसूबा है जो फ़ेज़ 1 में सदार बाईपास से झंग रोड की तामीर का जो मंसूबा है उसके फ़ेज़ 1 पे जो लागत आएगी वो 90 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसी तरह कुछ और अहम सड़कें हैं। ड्राई पोर्ट से साइयांवाला तक एक बहुत अहम ये रोड है, ये तामीर की जाएगी और इस पर 1 अरब 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसी तरह खुरडेवाला साइयांवाला इंटरचेंज जो है ये 2 रोया सड़क तामीर होगी, इस पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। ये इसके साथ साथ जो फैसलाबाद चन्योट रोड है इसके लिए 3.5 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। शहर की कुछ दीगर अहम सड़कों में फैसलाबाद जो समुद्री रोड है 14 किलोमीटर, ये 28 करोड़ 40 लाख की लागत से तमीर की जाएगी। जड़ावाला सत्याना रोड ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, ये 21 किलोमीटर है और 28 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम से ये तमीर होगी। डजकोट समुद्री रोड है, सत्याना झामरा रोड है, साइयांवाला इंटरचेंज से चन्योट, ये वो सड़कें हैं जो फैसलाबाद में बड़ी अहम हैं। लेकिन यहाँ एक बुरी खबर ये है कि माहौलियात इतना अहम सब्जेक्ट है, लेकिन फैसलाबाद में जो माहौलियात की जो माहौलियाती आलूदगी की शरह है वो ख़तरनाक हदों को छू रहे, बल्कि ख़तरनाक हदें भी क्रॉस कर चुकी है। महकमा माहौलियात फैसलाबाद बेसरो सामानी के आलम में काम कर रहा है और महकमा माहौलियात के लिए किसी किस्म के कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साफ़ सुथरा माहौल ये गवर्नमेंट की तरजीह नज़र नहीं आती। इसी तरह जो FDA के पास कोई नया मनसूबा नहीं है, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बजट रखे गए हैं। वासा का जो बजट है उसमें ऑलरेडी जो पहले से 15 अरब रुपए के जो फैसलाबाद को जो बजट मिले, वज़ीर आला जो 3 दफ़ा ऐलान कर चुके हैं वो बजट इसमें शामिल हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। PHA जिसका काम शहर को खूबसूरत बनाना है, इसके पार्क्स को, बागात को, ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाना है, इसके लिए सिर्फ 50 लाख रुपए रखे गए, जो कि जाहिर है कि नाकाफ़ी है, जिससे ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी करार नहीं दिया जा सकता। एजुकेशन के लिए कुछ इजाफा हुआ है। हायर एजुकेशन मनसूबों के लिए 1117 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई है। स्कूल्स के लिए गुज़श्ता बरस 120 मिलियन था, अब 170 मिलियन रुपए की रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। 5 कॉलेजेस के एकेडमिक्स ब्लॉक्स के लिए 541 मिलियन और GC यूनिवर्सिटी का समुंदरी में जो एक कैंपस बनेगा उसके लिए 541 मिलियन की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। इसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ के हवाले से हमारे पास जो डाटा आया है उसमें लाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में किसी किस्म की कोई नई सहूलियात या एक्सटेंशन वगैरह की कोई स्कीम शामिल नहीं है। अलबत्ता जो DHQ है उसकी तोसी के लिए 39 करोड़ रुपए से जायद का एक प्रोजेक्ट शामिल किया गया है और फैसलाबाद में एक रीजनल ब्लड जो सेंटर है वो कायम किया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी तरह फैसलाबाद की जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसकी एक्सटेंशन के लिए तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से नई उसके मंसूबे बनाए जाएंगे, उसकी एक्सटेंशन की जाएगी और इसके अलावा कुछ मज़ीद 11 करोड़ रुपए के फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुख्तस किए गए हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट सांझेवाला है उसके लिए 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए और जनरल हॉस्पिटल समनाबाद जो है उसके तोसी मंसूबे के लिए तकरीबन 78 करोड़ इसके लिए रखे 78 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है।
ये हेल्थ सेक्टर के लिए जो मुख्तलिफ मनसूबे उनकी तफसीलात हैं। जो जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी है उसके लिए अलबत्ता 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। और इसके साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चक झुमरा जो है वो 26 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई। जिन जिन हलकों में मिनिस्टर्स हैं उन हलकों में उनकी सुनी गई है। उन्होंने अपने अपने इलाके के THQs के लिए और उनके लिए कुछ बेहतर मनसूबे लेने में वो कामयाब रहे हैं। इसी तरह जड़ावाला में जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जड़ावाला है उसकी कैपेसिटी 60 से बढ़ाकर 100 बेड्स करने के लिए तकरीबन 28.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा है उसके लिए 26 करोड़ रुपए के मनसूबे हैं। तो ये वो मनसूबे हैं जो हेल्थ सेक्टर में मुख्तलिफ फैसलाबाद के लिए इस माली साल में मुकर्रर किए जाएंगे और मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये तो ऐलानात हैं और बजट में प्रपोज किया गया ये सारा कुछ होगा, लेकिन पिछले साल के हम मनसूबों का अगर जायज़ा लें तो हमें 63.8% मनसूबा जात जो थे उनके वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सके। सिर्फ 34.2% मनसूबे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक शरह है कि जिस गवर्नमेंट के तकरीबन 64% मनसूबे बजट में जो जिनका ऐलान किया गया वो मुकम्मल ही ना हो सकें, उसके आइंदा माली साल के लिए जो बजट में जो मनसूबे रख रही है वो मुकम्मल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इस पर यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ सेक्टर के हवाले से जो मनसूबे पेश किए गए हैं उनकी तफसील ये आपके सामने रखी गई है। जी जफर डुगर साहब, आप बजट पेश हो गया है उस हवाले से तफसीलात से आगाह करे थे। इसके पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पेश कर दिया गया। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफे का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पेश कर दिया गया है। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफे का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से फजील अहमद और झंग से उवैस खान। रुक करेंगे फैसलाबाद से हमारे साथ जो मौजूद हैं फजील अहमद। फजील, बताइएगा, आप ताजिरों के साथ मौजूद हैं, बजट पेश हो गया है, क्या राय है ताजिरों की इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो माली साल का बजट है आइंदा माली साल का वो पेश कर दिया गया है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान है वो एक ज़राई मुल्क है और इसके साथ ही जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी मईशत में अहम किरदार अपना अदा करता है पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के हवाले से। और इसके साथ ही जो ख़ास तौर पर फैसलाबाद क्योंकि टेक्सटाइल सिटी है और इस सिटी में जो छोटे ताजर हैं, ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद का घंटा घर है इससे मुंसलिक 8 बाज़ारों के अंदर जो मार्केटें हैं ये ताजर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। तो पंजाब ने भी हुकूमत ने भी अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। इस हवाले से ताजरों का क्या कहना है, क्या उनकी तवक्कुआत थी, तवक्कुआत के मुताबिक बजट आया है या नहीं? सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, क्या कहते हैं बजट के हवाले से, पंजाब हुकूमत ने जो तीसरा बजट अपना पेश किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें हुकूमत की जानिब से जो है बहुत अच्छा बजट के बारे में कहा गया। और अपोजिशन के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने बजट को नहायत ही बुरा तरीन बजट कहा है। तो इसी तरह पंजाब में भी यही है कि पंजाब हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, मगर इधर ओपोजिशन की जानिब से आ रहा है कि अभी तक आवाम को कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पर ताजरों के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि ताजर जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। बजट का तब फायदा है कि आम आवाम जो है महसूस करे कि बजट में उनको रिलीफ मिला है, मगर आज देखें कि हर चीज़ महंगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आज हमारे किचन का बजट जो है वो नहीं मिल रहा, यानी कि इतना ऊपर चले गया है कि हमारी जो मुलाजमीन है, आम छोटा दुकानदार है, वो देखें पिस चुका है। आज दुकानदारों के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्या छोटे ताजरों के लिए क्या रिलीफ दी है।
अभी तक छोटे ताजरों के लिए कोई रिलीफ अनाउंस नहीं किया गया। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि ताजरों की डिमांड्स क्या थी हुकूमत से, कि छोटे दुकानदार को क्या क्या तवक्कुआत थी, क्या उम्मीदें थी कि ऐसा बजट पेश किया जाए तो वो छोटे दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो? हमारा यही मुतालबा हमेशा रहा है कि ये जो आटा, चीनी, दाल, आम जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इस पे टैक्स कम से कम होने चाहिए ताकि जो है अवाम जो है उससे मुस्तफीद हो सके। कपड़े पे देखें, कपड़े पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये चीनी पे टैक्स है, ये आटे पे टैक्स है, हर चीज़ पे इस वक्त टैक्स बेशुमार है। अच्छा शेख साहब, अगर मैं गलत ना कहूँ तो सबसे पहले जो हुकूमत को चाहिए कि वो जिम्मेदार जो हैं उनको रिलीफ दे, क्योंकि जो चीनी है गन्ने से पैदा होनी है, आटा जो है वो गंदम से पैदा होना है। अगर रिलीफ जिम्मेदार को दिया जाएगा, उसको सस्ते दामों खादें या बीज मिलेंगे तो फिर ही इन चीज़ों पर, महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, यही किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिलीफ देंगे तो महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। मगर देखिए, आपने 3 साल हम पीछे चले जाएं, आटा 30-35 रुपए किलो था, आज 70 से 80 रुपए किलो है। चीनी 53 रुपए केजी थी, मगर आज जो है 105 रुपए किलो है। हर चीज़ इस वक्त महंगाई का आप देखें ना, तूफान आ चुका है। अब गरीब जो है, गरीब जो मजदूर है, उसका गुजारा ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा। 3 साल पहले की बात की जाए, जबकि जब पीटीआई जो है इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त महंगाई का तनासब जो है वो और था, और आज जो है महंगाई डबल हो चुकी है। आम तबका जो है, छोटा दुकानदार जो है वो इस वक्त तंग है। हुकूमत को चाहिए कि वो आम जो अशिया खुर्दोनोश हैं उन पर रिलीफ आवाम को दे, ताकि छोटा अशिया खुर्दोनोश पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ताजिर तबका जो है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आज पेश होने वाले बजट के हवाले से फजील अहमद फैसलाबाद से आप ताजिरों का मौक़िफ़ बता रहे थे। हमारे साथ झंग से मौजूद हैं उवैस खान। उवैस खान का रुख करेंगे। जी उवैस, बताइएगा झंग के ताजिरों की क्या सूरत हाल है, क्या कहना है उनका इस हवाले से? उवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि पेश होने वाले पंजाब के बजट के हवाले से झंग के ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है? कि बिल्कुल झंग में जो है वो अंजुमन ताजरान की जानिब से मौजूदा बजट को जो है वो खासी हद तक मुस्बत करार दिया गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये तो मौजूदा हुकूमत पंजाब के अहद इक़्तिदार का तीसरा बजट है। कोरोना एमरजेंसी के बायस जो माशी सूरत हाल की जो तबाही का शिकार हुई, उसके बाद तमाम जो है वो शहरियों की नज़र इस बजट पर थी। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो सदर अंजुमन ताजरान जो है हाजी मोहम्मद हाशिम मौजूद हैं। सवाल करेंगे। सर बताइएगा, कैसा देख रहे हैं इस बजट को, जो है कितने मुस्बत पा रहे हैं, और इस हवाले से क्या देख रहे हैं कि ताजिर बिरादरी को इसकी क्या उम्मीदें थी इस बजट से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा के बाद ताजर बरादरी को एक बहुत ही मतवाज़न बजट मिला है, और इसका क्रेडिट पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है, जिसमें उन्हें डायरेक्ट टैक्सेस लगाने से गुरेज किया है, और विद बैंकों की ट्रांजैक्शन से विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म किया है, पेंशन में इजाफ़ा किया है, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, और मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा बजट है। अल्लाह करे ये ऐसा ही चले और कोई मिनी बजट आइंदा ना आए। से मेरे साथ यहाँ पे सब्जी मंडी के ताजरों के नुमाइंदे जो है मोहम्मद ताहिर भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या उम्मीदें थी ज़राई अजनास और सब्जी मंडी के अफराद को, और इस हवाले से क्या देख रहे हैं इस बजट के? बहुत अच्छा बजट है, आवाम दोस्त बजट बनाया है इन्होंने, लेकिन ये 2% जो लगाया इस पर गवर्नमेंट को हम गुजारिश करते हैं कि वो इस पर नज़रसानी करे और इसको कम करे थोड़ा। क्योंकि बताइएगा, एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जंग की सब्जी मंडी के लिए की तोसी और इसके सहूलियात की फराहमी के लिए भी पैसे रखे गए हैं। क्या देखते हैं इस पैसों की फराहमी से क्या सब्जी मंडी के मसाइल दूर होंगे? ये अगर ये हमारे साथ कॉपरेट करें तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हम खुद चाह रहे हैं कि सब्जी मंडी जो है ना शहर से बाहर निकले, हम खुद चाह रहे हैं इस मामले में। तो झंग के ताजिरों ने की जानिब से आज पेश होने वाले बजट को मुस्बत करार दिया गया है। पीटीआई की हुकूमत ने डायरेक्ट टैक्सेस ताजिरों पर नहीं लगाए गए हैं, ये कहा जा रहा है झंग के ताजिरों की जानिब से। उवैस खान, आप झंग से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फजील अहमद हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद समेत दुनिया भर में खून की एहतियात देने के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है।
पाकिस्तानी मशहूर टिकटॉकर्स जन्नत मिर्जा और अलिशबा मिर्जा ने अलीजेब फाउंडेशन में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून के अतियात दिए। इसी सिलसिले में तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज खून के एहतियात की फराहमी के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा और अलिशबा मिर्ज़ा की जानिब से अलीजेब फाउंडेशन का दौरा करते हुए थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को जो है वो खून के एहतियात दिए जा रहे हैं। हमारे साथ जन्नत मिर्ज़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे आज के आलमी दिन। बिल्कुल, आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है और मैं चाहती हूँ कि लोगों में इस बात की अवेयरनेस आए कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ब्लड नहीं मिल रहा कोविड की वजह से। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसे लोग आएँ मुझे देख के, मेरे जो फैंस हैं प्लीज़ अपना ब्लड डोनेट करें ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके। जी बिल्कुल, उनकी मदद की जा सके। हमारे साथ अलिशबा मिर्ज़ा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी मैडम, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ब्लड के वाले से। जी, मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ, वो भी डोनेट करें। मैं इसलिए आई हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि वो लोग भी आएँ और ब्लड डोनेट करें इन सब के लिए, क्योंकि ज़रूरी है। कोविड से पहले आ जाया करते थे लेकिन कोविड के बाद कैंप्स नहीं लग रहे हैं, तो आज इसलिए हम लोगों ने कैंप लगवाया ताकि लोग आ सकें, ब्लड डोनेट कर सकें। इसके फ़ायदे क्या हैं? हमारे साथ अलीजेब फाउंडेशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं डायरेक्टर साहब, क्या कहेंगे अलीजेब फाउंडेशन के हवाले से कि खून के एहतियात दिए जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है? इस दिन को मनाने का मकसद, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को मनाने का मकसद ये है कि जो खून की बीमारियों में मुब्तला पेशेंट्स हैं उनके साथ मोहब्बत और इजहार अकीदत है। इनको हर 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। खून के एहतियात देने के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र अलिशबा मिर्ज़ा और जन्नत मिर्ज़ा ने ब्लड डोनेट किया है। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप आगाह कर रहे थे स्टूडियो से।